हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ये क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। देखिए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज द एग्जैक्टली बिहाइंड the other on the same side on the lighthouse, find the distance between the two sea। पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये लाइट हाउस लगा हुआ है और सी लेवल पर, ठीक। तो एक लाइट हाउस हमने लगा देंगे। ये देखिए लाइट हाउस है जो हाई है सी लेवल पर, मान लेंगे ये सी है नीचे सब, ठीक। इसकी जो हाइट है ये 75 आपका दे रखा है मीटर। इसके बाद कह रहा है कि एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू सी आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक 30 डिग्री, ये दो सीप है। मान लीजिए एक सीप हमारे पास यहाँ है, दूसरी सीप हमारे इसके कह रहा है एक यहाँ पर, इफ वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, मतलब उसके पीछे दिया हुआ है। थोड़ी सा और इधर ले लीजिए इसको, ठीक। यहाँ पर एक हमने यहाँ सिप दे दिए और एक जो है यहाँ सिप दे दिए। दो सिप दे रखा है इसमें, एक दूसरे के पीछे है, ठीक। और ये क्या है, डिप्रेशन एंगल, इसलिए आपको इस तरह देना होगा इसको। एक 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना है, इसका डिप्रेशन 30 डिग्री आ गया ये। और एक जो है 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हो गया 45 डिग्री एंगल हो गया। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 45 डिग्री एंगल, ठीक। ये बना इसका फिगर। दो सीप है, एक सीप मान लीजिए ए सीप है, ये आपका बी सीप है, ये हो गया सी, इसको बना दीजिए यहाँ पर डी, ठीक। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सीप, मतलब इनके बीच के ए और बी के डिस्टेंस पूछ रहा है, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है। इसको लेट कर लीजिए, इसका डिस्टेंस एक्स लेट कर लीजिए, इसको आप वाई लेट कर लीजिए, ठीक। देखिए फिगर मैंने बना दिया। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन इसका। तो हुआ क्या, देखिए फिगर भी बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। आप इसको बस सॉल्व करना है, फिगर बन गया तो समझिए 50% क्वेश्चन आपका सरल हो गया, यानी इजी हो गया। अब करना क्या है कि जो सबसे नजदीक आ जाए, है ना, जो नजदीक का एंगल है उसको पहले देने की कोशिश करिए, फिर बाद में सेकेंड वाला अपना डिस्टेंस वाला लीजिए। आई केयर कीजिएगा, हमेशा नजदीक का जो एंगल है अधिक होता है, और जितने दूर बनेगा उतने ही कम का एंगल बनता है। तो ये विशेष आपके पास माइंड में रहे कि ऐसा जब भी होगा तो जितने कम का एंगल बनेगा वो दूर बनेगा, जितने आपका अधिक बनेगा वो पास में बनेगा। अगर फिगर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप फिगर वैसे भी बना सकते हैं कि नहीं, हमारे जो है कि सबसे अधिक जो एंगल होगा वो हमेशा हाइट के पास होगा, और जो कम का एंगल होगा वो हाइट से डिस्टेंस पर रहेगा। ऐसे भी आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या लेट किए हैं कि जो ए और बी डिस्टेंस है शिप के, जो पूछ रहा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, है ना। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द, है ना, बिटवीन टू शिप, बिटवीन डिस्टेंस लिख दीजिए यहाँ पर, डिस्टेंस टू शिप, शिप्स बी यक्स मीटर, क्वेश्चन मीटर में है तो ये भी मीटर में है। तो देखिए ये आपका यहाँ से एक्स मीटर आ गया, ठीक। दूसरा हमने लेट करी है एंड वाई मीटर, दूसरा हमने वाई लेट की है। अब हम क्या करेंगे, पास वाले फिगर को यूज करेंगे। देखिए पास में फिगर क्या है, तो ट्रायंगल दे रखा है BCD, यहाँ रिटर्न कर लेंगे इन ट्रायंगल
आपका बी सी डी। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस इसमें पूछ रहा है। तो हमने क्या करेंगे, बेस को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी फार्मूला होता है, तो टेन थीटा की होता है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग से यहाँ लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू आपका बी, यहाँ पर सी डी लिख दीजिए, सी डी बाई आपका बी डी हो गया। अब देखिए क्या क्या इसमें दिया है, थीटा की जगह पर क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है आपका, और सी डी क्या है तो 75 मीटर दे रखा है, और बी डी क्या है मैंने लेट किया हूँ वाई मीटर। ठीक, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर लेंगे। ये हो गया 75 बाई आपका वाई। तो वाई की जो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, इस तरह वाई की वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर। यानी देखा जाए तो दूसरा जो शिप है वो जो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है आपका, इस लाइट हाउस से 75 मीटर डिस्टेंस पर ही है, यानी सेम डिस्टेंस पर है। जितनी लाइट हाउस का डिस्टेंस है उतने ही इसका दूसरे का जो है, दूसरा जो शिप है हमारे पास उसकी डिस्टेंस 75 मीटर है, जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें ए और बी, यानी शिप हमें ए और बी के डिस्टेंस पूछ रहा है। तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर फिर यूज करेंगे इन ट्रायंगल। अब हमने ट्रायंगल देखेंगे, ए डी सी ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ए डी सी ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये भी देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अपान आपका बेस हो गया, वही टेन थीटा हो गया। टेन थीटा की जगह पे ये यहाँ पर क्या है 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री ले लेंगे। हाइट वही आपका 75 मीटर गिवन है। बेस इसका दोनों मिल जाएगा आपका, ये यहाँ से x प्लस आपका y आ जाएगा, दोनों आ गया। यहाँ पे x प्लस आपका y रिटर्न कर लेंगे। ठीक, तो टेन 30 डिग्री के जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो 1 अपान रूट आपका 3 होता है, रूट 3 हो जाएगा। तो ये 75 बाई आपका x प्लस वाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। ठीक, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो देखिए x प्लस वाई इजकल टू 75 रूट में आपका 3 आ जाएगा। देखिए y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये 75 आएगा। तो हमने क्या करेंगे, y के प्लेस पे 75 पुट कर लेंगे, तो x प्लस आपका आ जाएगा 75 इक्वल टू 75 रूट में आपका 3 आ गया। ठीक, ये y की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, जो 45 डिग्री एंगल बनाया था उसके माध्यम से उसका डिस्टेंस जो है 75 आया था, तो उसके जगह पर हमने 75 यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब x इक्वल टू रिटेन कर लेंगे, तो देखिए 75 रूट में 3, अब प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 75 आएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 75, इसमें से कॉमन ले लीजिए, बचा क्या था रूट में आपका 3 माइनस 1 बचा। 75 को जब कॉमन लेंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो हाइट रहता ही है, तो 1 हाइट रहेगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आपका टू शिप के बिटवीन डिस्टेंस दे रखा है। तो इसमें देखिए अगर रूट की वैल्यू नहीं दिया है, रूट की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो रूट की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो इसमें रूट की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, दो टू शिप के जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपका 75 रूट में 3 माइनस 1 मीटर, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक, तो थैंक यू।